सिस्टम के नाकामी के नज़ारे आज हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आंखें उठा के देखो, घुमा के देखो। हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा नकारा हो गया है कि उसके नज़ारे सबको खुले खुले दिख रहा है और उसका नतीजा भी आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। चाहे वो गोवा क्लब में आग लगने से 20 से 25 लोगों की मौत हो, चाहे वो इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो, या फिर वो नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का मामला हो। ये सब के सब सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। इन सब की मौतों के पीछे सिस्टम ही जिम्मेदार है। बिल्डर, माफिया और ये नौकरशाही, ये तीन लोग ना इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्डर, माफिया, नौकरशाही, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नौकरशाही है। बिना नौकरशाही का कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती है। ये बिल्डर या माफिया की इतनी हैसियत नहीं कि ये इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी बच जाते हैं, लेकिन इसमें हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा सपोर्टिव एलिमेंट का रोल निभाता है, जिसके कारण ये बिल्डर, माफिया सब बच जाते हैं। अभी युवराज मैटर में एसआईटी का गठन हुआ है, आप देख लेना, 100% लिख के दे रहा हूँ। इसमें छोटे अधिकारियों पे गाज गिरेगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब के सब बच जाएंगे और लास्ट में फंसेंगे कौन? छोटे अधिकारी जो मौके पे मौजूद थे। हमारी सरकार इतनी सारी वादे करती है, हमने ये दिया वो दिया, हमारे पास ये एनडीआरएफ की टीम है, हमारे पास गोताखोर है, हमारे पास ये है वो है। एक लड़का की जान नहीं बचा पाए। 2 से 2.5 घंटा जान की भीख मांगते रह गया वो। अब आप बोलो ये सिस्टम की नाकामी नहीं है तो और क्या है? योगी आदित्यनाथ जी एसआईटी का गठन तो कर दिए, 3 दिन हो गया है। 3 दिन में अभी तक जो चश्मदीद थे उनसे एसआईटी ने सवाल तक नहीं पूछा है। उल्टे पुलिस प्रशासन धमकाने का काम कर रही है चश्मदीद के साथ। ये कोई बहाना हुआ सिस्टम की तरफ से? पानी ठंडा है जिसके कारण हम पानी में कूद नहीं सकते हैं। ऐसे नौकरशाह, ऐसे सिस्टम के लोगों के साथ ना कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कोई जान है, फंसा हुआ है और आप बहाना दे रहे हो पानी ठंडा है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। फिर वो गोताखोर रेडी क्यों किया जाता है? एनडीआरएफ का टीम रेडी क्यों किया जाता है? क्यों इस पे लाखों करोड़ों अरबों के पैसे खर्च किए जा रहे हैं? क्यों? क्या ये सब भ्रष्टाचार में जा रहा है? हम दावा करते हैं हमारे पास एनडीआरएफ निपटने के लिए ये टीम है, हमारे पास ये गोताखोर है, ये गोताखोर है, वो गोताखोर है, ये है वो है ये है। क्या इस दुर्घटना के बाद सिस्टम में थोड़ा सा भी सुधार हो सकता है? क्या इसकी गलतियों से सिस्टम ने कुछ सीखा होगा? पेपरों पे तो बहुत कुछ सीख लिया होगा। पेपरों पे तो सिस्टम ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। क्या हकीकत में जब किसी के साथ ये दुर्घटना ऐसी घटती है तो क्या सरकार या सरकार के ये सिस्टम या बिल्डर, माफिया, ये सब ने कुछ सीखा होगा? हमें तो नहीं लगता है। जब इंजीनियर युवराज की मौत के कम से कम 60 से 70 घंटे बाद एक गाड़ी को निकालती है सरकार, इतनी बेपरवाह है सिस्टम हमारा। अब आप सोच सकते हो कि ये सिस्टम कितना लाचार है। गरीब के लिए ये सिस्टम कभी नहीं आगे बढ़ेगी। ये सिस्टम बना है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, अमीरों लोगों के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। हम जैसे आप जैसों के लिए नहीं। हम जैसे आप जैसे सिर्फ बातें कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, अगर आप बोलोगे नहीं, तो सिस्टम हमारे साथ ऐसे ही हमेशा खिलवाड़ पे खिलवाड़ करते रहेगा। इसीलिए हमारे देश में एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए, ताकि हम सामने वाले से सवाल कर सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं कि तुम अब यहाँ पे क्या करने आए हो। लेकिन हमें तो बस धर्म की राजनीति करना है, हमें तो सिर्फ धर्म के साथ जाना है।
हमारा हिंदू धर्म के ये है, हमारा मुस्लिम धर्म के है, हमारा फलाना धर्म है, हमारा फलाना धर्म का आदमी खड़ा है, हम इससे कैसे सवाल पूछें? आपने कभी पूछा है उसके बेटा बेटियां कहाँ पढ़ती है? क्या वो ऐसे सड़क दुर्घटना का शिकार होती है? एक फ़ोन पे अगर फंस भी गई ना, एक फ़ोन करेगी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसीलिए हमारा सिस्टम नाकाम हो चुका है, नकारा हो चुका है।